हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ये वीडियो उनके लिए, ये वीडियो रात में शूट होगा। एक प्यारे साथी ने हमसे पूछा कि सर, जो मैंने भाषा का पेपर लिया है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सीटेट में, सर उसका चॉइस एग्ज़ाम में कैसे बनाएँगे? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आप सभी कल कल आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो बेस्ट विशेस। सीटेट का पेपर 1 या किसी का पेपर 2 होगा। समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अंतिम रात है। एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, किन्हीं का भी कोई पेपर हो, तो 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न में आपका जो भाषा होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, वो कितने नंबर से स्टार्ट होगा? 91, 92 कहाँ से स्टार्ट होगा? हम कहाँ से चॉइस करेंगे? इस पे शायद बहुत सारे हमारे शिक्षकगण वीडियो बनाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, ये चीज़ आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए किन्हीं का पेपर 1 है, मेरे हाथ में क्वेश्चन भी है। ये पिछले साल का मतलब क्वेश्चन है, मतलब जो पिछले बार जो ऑफलाइन हुआ था, वो क्वेश्चन है, उसमें दिखाएँगे आपको हम। मान लीजिए किन्हीं का पेपर 1 है, ठीक है? पेपर 1 या मान लीजिए पेपर 2। हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज 1 आप अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगा लिखा हुआ। इसका नंबरिंग कितने नंबर से हम स्टार्ट करेंगे? लैंग्वेज 2, ठीक है? ठीक है? अब देखिए नंबरिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया, एच फॉर हिंदी, या किसी ने इंग्लिश लिया होगा लैंग्वेज 1 में, ई फॉर इंग्लिश, या किसी ने उर्दू लिया हो, या किसी ने बांग्ला लिया हो, लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हैं। तो आपके पास 2-2 कॉपी मिलेगा क्वेश्चन पेपर, ऑफलाइन में देने जा रहे हैं कल, ये वीडियो देख के जाना। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कैसे क्या? इतना पता है, मान लीजिए पेपर 1, आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, तो उसमें 1 से लेके 90 तक में कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में देखिए 1 से लेके 30 तक आपका सीडीपी रहेगा, बाल विकास, कोई दिक्कत? इसके बाद जैसे ही 31 पे जाएँगे, 31 यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप 31 पे जाइएगा, कॉमन है, तो मैथमेटिक्स रहेगा। 31 से लेके 60 तक आपका मैथमेटिक्स 30 प्रश्न, और इसके बाद जैसे ही आप 61 नंबर क्वेश्चन पे जाइएगा, तो आपको ईवीएस मिलेगा। ध्यान से देखिए, ईवीएस मिलेगा, ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन मिलेगा। और 61 से लेके 30 प्रश्न ले लीजिए, 90 तक आपका रहेगा क्या भाई? ये 90 तक आपका रहेगा ईवीएस, यानी 1 से लेके 90 तक जिनका भी पेपर 1 है 1 टू 5 का, तो 1 से लेके 90 तक कॉमन रहेगा। सीडीपी, मैथ, ईवीएस। अब आता है 91 नंबर से। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ देखिए 91 नंबर, चूँकि 91, 92, 93 से लेके कहाँ तक भाई? 120 प्रश्न तक, जिनका भी ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन खोलिएगा, कल एग्ज़ाम देंगे आप, रात में शूट होगा है, रात में अभी समथिंग 11 बज रहा है। तो जिनका भी यहाँ दीजिए, जिनका भी अगर लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश है, इंग्लिश, तो वो ध्यान से सुनिएगा, वो 91 से लेके 120 तक यानी 30 प्रश्न वो इंग्लिश का बनाएँगे। समझिएगा, इंग्लिश का 91 से लेके 120 तक। मान लीजिए किसी का लैंग्वेज 1 में, आपका एडमिट कार्ड में होगा, लैंग्वेज 1 में मान लीजिए किन्हीं का हिंदी है, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश नहीं है, मान लीजिए हिंदी है, तो वो हिंदी वाले सेक्शन में जाएँगे। हिंदी वाले सेक्शन में कहाँ से? 91 से लेके 120 तक वो हिंदी बनाएँगे। देखिए, अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी है, तो वो हिंदी बनाएँगे 91 से लेके, यहाँ देखिए, लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हैं, हिंदी 91 से लेके 120 तक। मान लीजिए किसी का लैंग्वेज 1 में उर्दू है, तो वो 91 से लेके 120 तक उर्दू बनाएँगे, या बांग्ला है, तो बांग्ला 91 से लेके 120 तक, ऐसे ही बनाना है। समझ गए?
चलिए यहाँ तक समझ गए। अब मान लीजिए किसी ने हिंदी रखा लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में मान लीजिए उसने इंग्लिश रख लिया, इंग्लिश। लैंग्वेज 2 में उसने इंग्लिश रख लिया, इसमें हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। तो उनका क्वेश्चन कहाँ से बनाएँगे? तो वो जो क्वेश्चन बनाएँगे 121, 122 लेके 150, 150वां प्रश्न तक, जहाँ भी आपका इंग्लिश में 121 से इंग्लिश से स्टार्ट होगा, 121 से, जैसे देखिए, यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए जिनका भी लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, तो लैंग्वेज 2 में जैसे ही इंग्लिश है, तो आप 121वां प्रश्न से 150वां प्रश्न तक आप इंग्लिश ही बनाना। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 91, 92, 93 इंग्लिश बना दीजिएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज 2 वाले आपका जो नंबरिंग स्टार्ट होगा, वो 121 से स्टार्ट होगा, 121, 122, 123। तो फिर बनाएँगे क्या? तो लैंग्वेज 2 में आपका जो विषय हो, इंग्लिश के अलावा भी जो हो, तो वो 121 से लेके 150 तक क्या बनाएँगे वो? लैंग्वेज 2, यही हम बताने के लिए आए हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपके पास तो 2, ऐसा 2 मिलेगा प्रश्न पत्र। अब मान लीजिए किसी का, मान लीजिए मान लीजिए किसी का मान लीजिए किसी का लैंग्वेज 2 में मान लीजिए संस्कृत है, संस्कृत संस्कृत है। तो आप बताइए, संस्कृत जब है तो आपका जो नंबरिंग स्टार्ट होगा 121, 122, 123 से लेके 150वां प्रश्न तक आप संस्कृत बनाएँगे, संस्कृत। तो पहला वाला क्वेश्चन पेपर में तो संस्कृत है नहीं, तो दूसरा वाला प्रश्न पत्र मिलेगा। तो वो खोलिए, खोलिएगा, यहाँ देखिए, आपको संस्कृत स्टार्टिंग में ही दिख गया। लेकिन ये आपका सेक्शन नहीं है, चूँकि आपका लैंग्वेज 2 है और लैंग्वेज 2 स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 121 से। तो संस्कृत आपको यहाँ भी दिखेगा, तो ऐसे गलती मत कीजिएगा। जिनका भी लैंग्वेज 2 संस्कृत होगा, तो 121 से स्टार्ट होगा। यहाँ तो 91 से स्टार्ट है, 91, 92, तो ये आपका नहीं है। फिर आगे पन्ना पलटिए, आगे जैसे ही पन्ना पलटिएगा तो फिर आपको संस्कृत दिखेगा। संस्कृत दिखा, इसका मतलब 121 से, चूँकि लैंग्वेज 2 आपका संस्कृत था, तो 121वां प्रश्न से आपका स्टार्ट होगा संस्कृत का। सीधे शब्दों में कहें तो लैंग्वेज 1 में आपका जो भी आप लिए, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, बांग्ला, जो भी आपका लैंग्वेज 1 में है, तो 91 नंबर जो प्रश्न होगा, 91 से लेके 120 तक आप वही सेक्शन को बनाना है। लैंग्वेज 2 में आपका जो होगा, वो 121 से स्टार्ट होगा। 121, 122, 123, 124 ऐसे। तो उसमें आपको वही चुनना है। तो ये भाषा वाला समस्या को लेके आएँ कि आप भाषा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 91-92 से या ये? तो इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है? कभी-कभी बच्चा क्या करता है, मान लीजिए हिंदी है, उसका फर्स्ट पेपर इंग्लिश होता है मान लीजिए, फर्स्ट पेपर मान लीजिए उसका इंग्लिश है और सेकंड पेपर सॉरी सेकंड लैंग्वेज उसका हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश सॉरी, ये फर्स्ट लैंग्वेज 1 में आपका इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 में आपका मान लीजिए हिंदी है, हिंदी। तो गलती क्या करता है, वो 91 से लेके 120 तक पहले हिंदी बना लेता है और बाद में इंग्लिश, तो यही गलती हो गया। आप एडमिट कार्ड खोलिए, एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लिखा होगा। लैंग्वेज 1 आपका जो विषय हो, उसको 91 से लेके 120 वाला जो सेक्शन मिलेगा क्वेश्चन में, वो बनाना है और लैंग्वेज 2 एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, जो हो, तो उसको 121 से लेके 150 तक बनाना है। तो ये चीज़ आपको पेपर 1 जो 1 टू 5 वाले देंगे उसमें भी और जो पेपर देंगे, तो पेपर 2 में आपको पता है, आप छठी से 8वीं में किसी विषय के शिक्षक बनेंगे, तो उसमें सामाजिक विज्ञान, गणित के शिक्षक बनेंगे। तो 1 टू तो पेपर 2 में क्या होगा 1 से 30 तक स्टार्टिंग का क्वेश्चन टीडीपी रहेगा। फिर 31वां से लेके 90 तक आपका जो विषय से शिक्षक बनेंगे वो रहेगा और ये कॉमन है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30 प्रश्न दोनों में आता है। ये हम बताने का प्रयास किए और शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। क्योंकि ये चीज़ मैं कल से ही देख रहा हूँ, अभी तक कोई बताया नहीं है। तो वाक़ई में अगर सुबह उठते ऐसी गलती मत कीजिएगा, मैंने कुछ अलग बताने का प्रयास किया। कि चॉइस कैसे करें, नमरी आपको कहाँ से बनाना है, ये मैंने बताने का प्रयास किया। वाक़ई में अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी और का भला हो। उनका भला होता है तो आपका भी ऊपर वाला भला करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक्चुअली ये रात में शूट हो रहा है, आप समझ ही गए मेहनत कितना लगता है।